अब ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली हैं पाकिस्तान से। ये इस वक्त सबसे बड़ी टॉप न्यूज़, टॉप ऑफ द टॉप। ईरान इसराइल मुहाज़ों पर, जंगी मुहाज़ों पर कि ये क्या किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। अमेरिका ने एयरबेस अपने जो वस्ती एशियाई फील्ड मार्शल साहब को सामने बैठाया जा रहा है सदर ट्रंप के ईरान की सूरत हाल डिस्कस करने की। अब दो चीज़ें यहाँ पर अहम हैं। एक, ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान इससे पहले अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो क्या अब ईरान के लिए भी इस्तेमाल होगा? वैसे तो खैर कहा यह भी जा रहा है कि 1 घंटे की स्केड्यूल मीटिंग पहले थी, वो 2 घंटे के अंदर एक्सटेंड करती है। फिर अनप्रेसिडेंटेड था किसी आर्मी चीफ को। पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए? पहले हाँ यस, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो वक्ती तौर पर खामोशी है ईरान इसराइल मुहाज़ पर, टाइमिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट एट द हाईएस्ट, पाकिस्तान रीजनल पार्टनर भी है, सब कुछ है। अगर ये लिंक ना होता तो डेफिनेटली शायद अगले किसी बड़े हमले या अगले किसी बड़ी कार्रवाई का पेश ख़ैमा मुझे लगती है। ये मुलाकात खालिस्तन ईरान के बारे में। इस मुलाकात के बारे में और कुछ मत सोचिए। इस मुलाकात में ये तय होना है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ किस हद तक जाना है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिका हुआ है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुका है। और ऐसे में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर की व्हाइट हाउस में जोर शोर से मीटिंग चल रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इसका चर्चा बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब ये बोलना चालू कर दिए कि ट्रंप ने आसिफ मुनीर को यूं ही नहीं बुलाया और व्हाइट हाउस में तो अच्छे अच्छे नेता नहीं जाते, लेकिन हमारे पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बुलाया है। लेकिन इसका कोई वजह होगा। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया से ये खबर भी निकल के आ रहा है कि ट्रंप ने आसिफ मुनीर से पाकिस्तान के एयरबेस मांग लिया है और ये पाकिस्तान के एयरबेस के जरिए ईरान पर हमला भी करेगा अमेरिका, जिसको लेकर कई पाकिस्तानी मीडिया अब डरे हुए हैं और ये बोलना चालू करते हैं कि अमेरिका में हमारे आसिफ मुनीर जाके फील्ड मार्शल ट्रंप के सामने बिक गया है और पाकिस्तान के आर्मी बेस को बेच दिया है और ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है और उसको ही अमेरिका यहाँ से लॉन्च करेगा। अगर ये भनक ईरान को पड़ जाता है तो पाकिस्तान पर ईरान हमला भी कर सकता है। और ये भी बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्रेम क्यों हो गया, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच भी करवा रहे हैं। लेकिन ये अंदर की बात कुछ दिन में ही पता चल जाएगा और आसिफ मुनीर ये लंच करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 पाकिस्तान के आर्मी बेस को भी सौदा कर दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये हाल है क्योंकि अपने ही ब्रदर मुल्क के पीठ में खंजर घोंप दिया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। कि जो G7 की मुलाकात हो रही थी कनाडा में, उसको छोड़ के सदर ट्रंप अर्ली अमेरिका पहुंचे, जिसकी वजह से उनका आज का दिन खाली है। अगर वो अपने स्केड्यूल पर चलते तो आज के दिन उनके पास कोई मीटिंग करने का वक्त ना होता, बल्कि वो G7 से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम दे रहे होते। वो क्योंकि वहाँ से जल्दी छोड़ के आए, तो जो मामलात पहले सिर्फ जनरल्स के लेवल तक हो रहे थे या होने थे, अब उनको एस्केलेट किया गया है और अब फील्ड मार्शल साहब को सामने बैठाया जा रहा है सदर ट्रंप के ईरान की सूरत हाल डिस्कस करने की। अब दो चीज़ें यहाँ पर अहम हैं। एक तो ये कि हम आपको बता चुके कि सदर ट्रंप G7 को अर्ली छोड़ के आए हैं, तो उनका डे फारिग था और उस डे फारिग में उन्होंने ये अहम तरीन मीटिंग शायद इसलिए रखी है कि जो जनरल्स थे नीचे, वो फील्ड मार्शल से वो चीज़ें शायद नहीं ले सके या उनको फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें नहीं दी जो सदर ट्रंप उनसे लेना चाहते हैं। या ये भी मुमकिन है कि जनरल्स ने सोचा हो कि हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जो वो मांग रहे हैं फील्ड मार्शल से, वो शायद जनरल्स के लेवल पर वो चीज़ हैंडल ना हो रही हो, तो इसलिए उन्हें सदर ट्रंप के सामने बिठाया जा रहा है। ये ऑर्डनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, क्योंकि ये 22 ग्रेड के आर्मी चीफ हैं। अभी ये हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ये सदर नहीं है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, मार्को रूबियो तक भी नहीं हो सकती, वो भी जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उनके खिलाफ है। जर्नल्स की हद तक हो सकती, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर माजी के मामलात याद करते हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हो रही है या फलां की हो रही है, तो ये जहन में रखिए कि वो उस वक्त हेड ऑफ स्टेट थे। और अगर किसी और आर्मी चीफ की होती है तो वो भले साथ में वज़ीर आज़म को वैसे ही लेके जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म को ज़रूर लेके जाते हैं डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा करने के लिए। हेड ऑफ स्टेट की मुलाकात हेड ऑफ स्टेट के साथ, ये मुलाकात खालिस्तन ईरान के बारे में। इस मुलाकात के बारे में और कुछ मत सोचिए। इस मुलाकात में ये तय होना है कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ किस हद तक जाना है।
क्योंकि सदर ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं और उससे पहले जो पूरी की पूरी तैयारी है, ये ध्यान में रखिए कि 5 दौर हो चुके थे ईरान के और जो ओमान के अंदर नेगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका के साथ, जिसमें ईरान वाज़े तौर पर ऐलान कर चुका था कि वो बिल्कुल न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता और वो सुलह करना चाहता है। इस बात से कि ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को, ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहम गोइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये धमकी पहले भी दी थी, अप्रैल के मंथ में, और फिर उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा ईरान ये धमकी दे चुका है। लेकिन अभी भी जब से ये जंग स्टार्ट हुई है ईरान और इजराइल के बीच, ये धमकी आई थी। और आपको पता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ईरान के जब ड्रोन्स पहले भी एक दफ़ा उड़ते हुए इजराइल की तरफ गए तो उनको इंटरसेप्ट करने वालों में जॉर्डन भी शामिल था। उर्दन ने इजराइल का साथ दिया था। इसी तरह जो इजिप्ट है वो भी ईरान के साथ नजर नहीं आता, क्योंकि इजिप्ट के तो गजा और इजिप्ट के दरमियान माइल्स पर फैली हुई एक 7 लेयर्स पर वॉल है, 7 लेयर्स की वॉल, जो कि आप सोच सकते हैं उसके अंदर खारदार तारें भी लगाई गई, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल, चाइना वॉल की तरह नजर आती है। वो और गजा, इजिप्ट और गजा के बीच वो है। तो आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इजिप्ट तो कभी भी नहीं चाहता कि इनमें से कोई उधर जाए उसकी तरफ। तो फिर ईरान को मालूम है कि इजिप्ट और जॉर्डन तो है ही नहीं उसके साथ। अब पाकिस्तान का मामला भी है। अब पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है, और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है, नहीं नहीं बहन भाई, सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है, आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उसके अंदर सभी ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये तो कहीं ईरान के खिलाफ तो नहीं जा रहे। तो फिर ईरान की ये धमकी जो है कि अपने तमाम नेबर्स को उसने धमकी दी है कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई मेरे दुश्मनों के साथ गया तो जो नेबर्स है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमारे फील्ड मार्शल साहब को खाने पे बुलाया है, तो उससे जरूर कोई ना कोई उनसे कोई बात ऐसी की जा रही होगी ईरान को लेकर या किसी और कंट्री को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो क्या अब ईरान के लिए भी इस्तेमाल होगा? वैसे तो खैर कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है या ये जो मुलाकात हुई है उसके लिए, मतलब ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी आर्मी के साथ जो है या हमारे जो कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अमेरिका का एक खास ताल्लुक रहा है हमारे, यानी कि काम कोई और करता है, ऑर्डर किसी और के चलते हैं, और उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ शायद पब्लिक का बुरा भला सुनने के लिए ही बैठी है। लेकिन बहरहाल पब्लिक भी हमारी अब काफी होशियार हो गई है। पब्लिक ये वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, या आप कह लीजिए कि जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले भी क्या हमेशा से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, चाहे वो आप कह लीजिए सिविलियन गवर्नमेंट की शक्ल में जो होती है, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट ना होके मिलिट्री रूल चल रहा हो खुल्लम खुल्ला, तब भी पाकिस्तान में एक तरह की डिक्टेटरशिप ही होती है, और आजकल भी यही देखने में आता है। वरना होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुलाया जाता। मैंने तो कभी नहीं देखा कि भारत ने कोई जंग जीती हो या भारत ने कोई काम किया हो ऐसा जिससे कि भारत का नाम हुआ हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जिससे कि भारत के साथ जो है वो बात करने की जरूरत पेश आ जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब को या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने वहां के आर्मी चीफ को बुलाया हो।